क्या आप लोगों को पता है कि वर्डप्रेस को हम किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको हम लोकली अपने सिस्टम या लैपटॉप में किस तरीके से रन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब और इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि वर्डप्रेस को किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉलेशन, उसका सेटअप कम्प्लीटली मैं गाइड करूंगा आप लोगों को। तो चलिए हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। वर्डप्रेस डाउनलोड करने के लिए जो है सबसे पहले हम जो है ब्राउज़र ऑन करेंगे, सही है, और यहाँ पे हम लिखेंगे ज़ैम्प। अच्छा, मैं ये बता दूं कि वर्डप्रेस डाउनलोड करने से पहले हमें एक सॉफ्टवेयर की नीड होती है जिसका नाम है ज़ैम्प, ठीक है। तो वो हमें सबसे पहले डाउनलोड करना है, गूगल पे लिखना है ज़ैम्प और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का पेज ये खुल गया है, सही है। वरना आप जो है डायरेक्टली ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर ये देखेंगे, सही है, ये पेज है, ये यूआरएल है, ठीक है, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। अच्छा, जैसे इस पेज पर आते हैं तो हमारे पास सबसे पहले 3 ऑप्शन आते हैं। एक आता है विंडोज़ के लिए, दूसरा आता है लिनक्स और तीसरा आता है मैक ओएस, ठीक है। तो आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है आपके सिस्टम में, जो ओएस है, उसके मुताबिक आप लोगों को ये डाउनलोड करना है, सही है। मेरे पास जो है वो अभी विंडोज़ का सिस्टम है, विंडोज़ ओएस है, तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फ़िलहाल अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसका सेटअप ऑलरेडी डाउनलोड हुआ हुआ है, तो उसके इंस्टॉलेशन हम करते हैं डायरेक्टली, सही है। ये इसका सेटअप है, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा और ये इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये वार्निंग आ रही है तो घबराना नहीं आप लोगों को, इस वार्निंग को जो है सिंपल ओके पे क्लिक कर देना और ये डाउन इसका जो सेटअप है, सेटअप का इंटरफेस है वो हमारे पास सामने आ जाएगा। तो हमें सिंपल अभी नेक्स्ट करना है। उसके बाद ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इनको भी आप नेक्स्ट कर दें। अच्छा, उसके बाद ये हमें डायरेक्टरी पूछ रहा है कि किस डायरेक्टरी में आपको ये इंस्टॉल करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सी होती है, तो फ़िलहाल मैं अभी इसको चेंज नहीं करा। अगर आप लोगों को चेंज करनी है, अपनी ड्राइव जो है वो चेंज करनी है, तो आप ईज़िली यहाँ से क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी जो है वो डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ सी और इसको नेक्स्ट कर दूँगा, देन दोबारा से नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट। उसके बाद इसकी जो ये पेज ऑन हो जाएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का, ठीक है। तो अब ये जो है इसका सेटअप इंस्टॉल हो रहा है, तो इसमें कुछ टाइम लग सकता है, डिपेंड ऑन द इंटरनेट स्पीड और आपके हार्डवेयर की स्पीड। तो जैसे ही ये जो इसकी इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट होती है तो मैं वीडियो को जो है वो कंटिन्यू करता हूँ। तो उसको इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है और हमारे पास ये टिक आ रहा है, डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ। तो इसको आप चाहें तो यस रहने दें। तो जैसे ही फिनिश करेंगे तो हमारे पास जो ज़ैम्प है वो रन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद जो है ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमारे पास ये रन हो गया है, सही है। तो हमारे पास ये ज़ैम्प इंस्टॉल हो गया है। अब मैं इसको रन करके मैं दिखाता हूँ कि इसको यूज़ किस तरह से करना है। तो हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं मेन, एक होता है अपाची, दूसरा है माईएसक्यूएल, ठीक है। तो इन दोनों को हमें रन करना है। सबसे पहले अपाची को रन करते हैं स्टार्ट, ठीक है। और उसके बाद अच्छा, ये अपाची रन हुआ नहीं है, ये कुछ एरर्स आ रहा है, इनको भी अभी देख लेते हैं, सही है। और माईएसक्यूएल को रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये रन हो गया, ये इसकी पोर्ट आ रही है। तो अभी अगर आप लोगों को इन चीज़ों का मतलब नहीं पता कि ये पोर्ट क्या है, अपाची क्या है, तो इस चीज़ को अभी स्किप करते हैं। अभी बस हमारा जो मेन फोकस है वो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है। तो अभी आप इस चीज़ को स्किप कर दें। इंशाल्लाह इसकी मैं कोई एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अपाची क्या होता है, माईएसक्यूएल क्या है, फाइलज़िला क्या है। तो ये सारी इन चीज़ों के ऊपर डिटेल एक वीडियो बन जाएगी, तो अभी आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो अच्छा, अभी हमारे पास जो है अपाची वो रन नहीं हो रहा है, तो हम ये देख लेते हैं क्यों नहीं हो रहा। फ़िलहाल मैं अभी इसको स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कॉन्फ़िग, ठीक है। तो कॉन्फ़िग में जाने के बाद पहला ऑप्शन आ रहा है अपाची। अपाची की जो फाइल आ रही है उसको क्लिक करेंगे, ये हमारे पास ऑन हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कंट्रोल F दबाना है। कंट्रोल F दबाने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा 80 और इसको मैं करूँगा फाइंड आउट, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास एक ये पोर्ट आ रही है लिसन। तो ये जो आ रही है 80, यहाँ पे मैं कर दूँगा 8080,
ठीक है। दोबारा से मैं इसको फाइंड करता हूँ तो ये लोकल होस्ट आ रहा है, यहाँ पे भी मैं सिंपल 80 इंक्लूड कर दूँगा। उसके बाद इसको मैं क्लोज़ करूँगा और यहाँ पे फाइल में आने के बाद इसको मैं कर दूँगा सेव और मैं इसको कर दूँगा यहाँ से क्लोज़। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्फ़िग में आना है और दूसरी फ़ाइल को एडिट करना है, उस पर क्लिक करेंगे, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल F दबाना है और यहाँ पे हम फाइंड करेंगे 443। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं इसको, तो ये हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो इसको हम रिमूव करके यहाँ पे हम कर देंगे 8013। ओके, दोबारा से जो है फाइंड नेक्स्ट करते हैं और इसकी भी जो डिफ़ॉल्ट वर्चुअल होस्ट है इसको भी चेंज कर देंगे 8013। ओके, तो बस हमें इतना ही करना था। उसके बाद इसको भी फाइल में आके सेव कर देंगे और यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, एक और काम करना है हमें, ये जो कॉन्फ़िग का राइट साइड पे टॉप पे बटन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और सर्विस एंड पोर्ट सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो मेन पोर्ट लिखे हुए वो 80 है, सिंपल इसको 80 इंक्लूड कर देना है और सेव। तो हमारे पास ये एक एरर आएगा, इसको स्किप करना है। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो ये सेव हो चुकी है। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, यहाँ से भी क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं आप लोगों को इसको रन करके दिखाता हूँ। ये अपाची को मैंने रन किया, ठीक है, ये रन हो गया हमारे पास। और इसी तरीके से MySQL को रन करा, ये रन हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इनका एडमिन पैनल हम किस तरीके से एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल मैं एडमिन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें ये डैशबोर्ड ऑन हो गया है। सही है, तो इसको हम एक सेपरेट विंडो में ऑन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास ये रन हो गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो इसी तरीके से ये PHP MyAdmin अगर आप लोगों को एक्सेस करना है तो यहाँ से क्लिक करके PHP MyAdmin आप एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे पास XAMPP का जो सेटअप है वो तो इंस्टॉल हो गया। अब हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। तो वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए जो है हम गूगल पे सर्च करेंगे वर्डप्रेस डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ पे पहला लिंक आ रहा है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद ये सबसे लेटेस्ट वर्जन आ रहा है 6.0.1, तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको भी मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास सेटअप ऑलरेडी इंस्टॉल सेटअप डाउनलोड हुआ है, बस उसकी इंस्टॉलेशन करनी है। तो यहाँ से मैं ये क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पर आते हैं। ये देखें, ये हमारे पास जो है वर्डप्रेस का फ़ोल्डर है। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद अब हमें इसको इंस्टॉल किस तरह से करना है तो वो देख लें आप लोग। गाइस, सी ड्राइव में आएंगे। सी ड्राइव में आने के बाद हमारे पास ये XAMPP का फ़ोल्डर है क्योंकि हमने सी में इंस्टॉल करा था XAMPP। उसके बाद हमें आना है htdocs के अंदर। htdocs के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, न्यू फ़ोल्डर। ठीक है, और आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं फ़िलहाल इसका नाम दे रहा हूँ WP। ठीक है, तो यहाँ पे इस फ़ोल्डर के अंदर आने के बाद मैं जो है यहाँ पे कंट्रोल B कर दूँगा उसका वर्डप्रेस का जो सेटअप है। ठीक है, तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। वर्डप्रेस के अंदर जाते हैं और यहाँ पे कंट्रोल A दबाते हैं, ऊपर वाला D सेलेक्ट करते हैं और इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आ जाते हैं। सिंपल, बस इतना ही करना था दोस्तों। तो ये हमारी कॉपी हो रही है फाइल्स। जो वर्डप्रेस की जितनी भी फाइल्स थी वो हमने अपना जो फ़ोल्डर बनाया था WP का, उसके अंदर जो है हमने वो कॉपी कर ली है। सही है, अब ये स्टेप करने के बाद मैं आप लोगों को एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। htdocs के अंदर हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था जिसका नाम था WP और उसके अंदर हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फ़ाइल्स को कॉपी करा है, एक्सट्रैक्ट करा है बेसिकली। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या होगा कि जो हमारा डेटाबेस है PHP MyAdmin। सही है, तो यहाँ पे एक डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे। डेटाबेस में जाएंगे और यहाँ पे वही नेम रखना है जो कि हमने अपने फ़ोल्डर का रखा है WP। अगर आप लोगों ने ABC रखा है तो यहाँ पे भी सिंपल ABC होना चाहिए, मतलब सेम नेम होना चाहिए बेसिकली। तो क्रिएट करूँगा इसको, सिंपल क्रिएट करने के बाद अब हमारे पास एक न्यू टैब पर आएंगे। सही है, और यहाँ पे इसको मैं जो है वो रिमूव कर दूँगा सिंपल, और यहाँ पे मैं लिखूँगा WP। सिंपल इतना करना है और इसको करेंगे एंटर।
तो इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इंटरफेस कि आपको कौन सी लैंग्वेज में वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। बाय डिफ़ॉल्ट यूएस होती है, इंग्लिश यूएस, ठीक है। तो कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास ये एक ऑप्शन आ रहा है, लेट्स गो। ओके, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है वो हमें इनपुट करनी है। सबसे पहले आ रहा है डेटाबेस नेम। आप लोगों को पता है कि हमने एक WP का डेटाबेस बनाया, WP नेम का। तो यहाँ पे हम सिंपल WP रख देंगे जो डेटाबेस का नाम है। यूज़र नेम जो है वो डिफ़ॉल्ट होता है रूट, तो आप लोग भी यही डालेंगे अपने पास। पासवर्ड जो है आपके डेटाबेस का कुछ भी नहीं है, तो इसको कर देंगे ब्लैंक। बस इतना ही करना है। डेटाबेस होस्ट जो है वो लोकल होस्ट ही है, और ये प्रीफिक्स जो है वो WP, इसको एज इट इज़ ही रहने दें और सबमिट करते हैं। उसके बाद आ रहा है रन दी इंस्टॉलेशन, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप फ़िलहाल अभी कोई भी नेम दे सकते हैं। मैं दे रहा हूँ शुएब, यहाँ पे दे रहा हूँ शुएब टेक, ठीक है। यूज़र नेम जो है वो आप दे दें एडमिन। यहाँ पे पासवर्ड वर्डप्रेस का, अच्छा ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो ये है आपके वर्डप्रेस का यूज़र नेम और पासवर्ड, तो आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दे सकते हैं। तो पासवर्ड जो है वो मैं फ़िलहाल अभी एडमिन दे रहा हूँ 1 2 3। तो आप उसके बाद कन्फर्म यूज़ दी पासवर्ड पे चेक करना है, और यहाँ पे आप ईमेल डाल सकते हैं। मैं अपनी ईमेल डाल देता हूँ और इंस्टॉल दी वर्डप्रेस। तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये वर्डप्रेस हमारे पास इंस्टॉल हो गया। मैं इसको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये हमारे पास डैशबोर्ड आ गया इसका, और यहाँ पे हम लिखेंगे एडमिन, जो यूज़र नेम था और पासवर्ड था एडमिन 1 2 3 और एंटर। तो गाइस ये हमारे पास वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हो गई है। वेलकम टू वर्डप्रेस 6.0। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगर आप लोगों को इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और चाहे वो जैम से रिलेटेड हो या वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन से रिलेटेड हो। तो अगर इस तरीके की और वीडियोस आप चाहते हैं या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर टेक से रिलेटेड, तो या कोई सॉफ्टवेयर में एरर्स हैं तो वो आप मुझे बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।